ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାଡାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆଜିର ଚାପ୍ଟର କିଏ ସବୁ ଦେଖିଛ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ଆମ ଲାଇଫରେ ଯଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହଉନି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଚାପ୍ଟରଟା ହଉଛି संबंधों को सुधारना। अपने जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। आज चैप्टर है ना। आज चैप्टरटा भी बहुत इम्पोर्टेंट अच्छे। आज उत्कल दिवस। आज चैप्टर जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଡ୍ରିମ ର କେତେ ଦୂର ଗଲ? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି? ଲେଖୁଛ ଗୋଟେଟା? सोमवार स्क्रिप्ट ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭଏସ ରେକର୍ଡଟା ବହୁତ କମ ସମୟରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ବି କରୁଥା। ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ସବୁ ବନେଇକିନା ଖାଲି ତୁଳସୀର ଛଡା ହେଇଛି ନା ସେମିତି ଦେଖିକିନା ସେ ଭିଜନ ବୋର୍ଡ ବନେଇବ ହେଲା। तो चल आज के चैप्टर को आने जीवा जादू से अपने संबंध को कैसे मधुर बनाएंगे। ठीक है। आमे जदि कौन सी भी रिलेशन आम जदि खराब अच्छी सासू ससुर बेटी तापरे बेटा बहन बॉस बेबस माने आमे जो जदि बिजनेस करूचु जॉब करूचु ग्राहक पाई सास ससुर अभिभावक मित्र पड़ोसी कोई भी रिश्ता हमारे साथ अगर खराब है तो उसको हम लोग कैसे जादुई बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप सोचो क्रोध करना एक सुलगते अंगारों के पकड़ने जैसा है जिससे आप उठाते हो किसी दूसरे के पर फेंकने का इरादे से लेकिन जलते आप ही हो। तो कौन कौन चैप्टर है? आमे जितना रागुचु की क्रोध करते हैं जब हम सोचते हैं कि नुकसान तो उसका बुराई करो तो नुकसान तो उसी का होगा उसके बारे में बुराई करते हैं लेकिन ये वो जो अंगार है वो जलते हम ही लोगों है। जलाने के लिए तो बोलते हैं चिढ़ाते हैं या उसकी बुराई करते हैं लेकिन उसमें खुद हम लोग जलते हैं। तो इसीलिए आज से हम धीरे धीरे चैप्टर का बढ़ रहा है। इसलिए मैं पहले से ही बोली थी कि आप लोगों ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो तो उसका कॉइन कलेक्ट करो करके। एक दिन खाली संजू ही दी थी यार कोई नहीं दे रहा है। कितना आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो डेली उसके बाद आपका कितना माइनस आ रहा है नोट कर रहे हो। अभी क्या है ना मैं बताते जा रही हूँ पर काम आपको करना है अगर मैजिक लाना है। छोटे बच्चे जैसे तो बार बार नहीं समझा सकते उसको बस अपने ऊपर ही आप उसको खुद ही देखो और कर रहे हो करके आज शेयरिंग करो कि अरे मैं कल इतना ग्रेटिट्यूड लिखी थी और नेगेटिव हो गई फिर से मुझे लिखना पड़ा। खुद को पनिशमेंट दो। और एक ठोक पूरा बना दो कि मुझे आज से ये काम करना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव होना नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन का जला देती है लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं के खत्म कर देती है। ये कौन कहूँ जदि आम ग्राटिट्यूड करवा ताहले आमर से जो संबंधर जो माने येटा अच्छी जो माने राग रुषा कंप्लेनिंग अच्छी कि संबंध टूटी जाइए ताहले आमे ये ग्राटिट्यूड रु भी आमे से जिनसटा को माने बंद कर दे पारबा कि कम कर दे पारबा है। कम कौन पूरा मिसी भी जीवा हम किंतु से विश्वास भरोसा रे हमको आपको जावाई पड़ो। इस दुनिया में सोच कि आम मनकर ये एग्जांपल देछि जीवन साथी मैंने गोटे कपुल एग्जांपल देछि। मिसाल के तौर पर यदि आप कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चे के जरिए से आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है तो अपने बच्चों को चेहरे देखे और यह एहसास करे यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो इस दुनिया में नहीं होते। बच्चे का जीवन आपको सबसे कीमती उपहार में से एक है
तो सोचो हम लोग अगर हस्बैंड के साथ जम नहीं रहा है, लड़ाई हो रहा है, डिवोर्स तक आजकल चले जाता है, लेकिन उस समय हम लोग को सोचना है कि ये बच्चा तो सबसे मेरा कीमती उपहार है, मेरे हस्बैंड मुझे दिए हैं। मैं उनके लाइफ में आने के बाद मैं एक माँ बनी, ऐसे करके आपको 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखना है। हाँ, वो मेरे बच्चे का केयर करते हैं, उस समय भी मेरा बहुत केयर लेते थे, उन्हीं के बदौलत से मैं बन, ऐसे करके आपको लिखना है 10 ग्रैटिट्यूड। आप देखोगे 10 में अगर वो कंप्लेन बंद नहीं हो रहा है तो पूरा लगातार बैठ जाओ, मोबाइल उस समय बंद कर दो। हाँ, पूरा साइलेंट में रख दो। अब आधा घंटा 1 घंटा उसी इंसान के बारे में लिखते जाओ अच्छा ही चीज। एक तो जब तक आपका ना मन शांत नहीं होता है वो कंप्लेन मूड नहीं जाता है। ये मैं आज मतलब ये पता नहीं आने भी बोले थे मेरे दिमाग में बोले नहीं। हम लोग क्या करते चलो जिस संबंध के बारे में है, एक तो सुबह से लिख देना है कि आज इसके बारे में मैं लिख रही हूँ और इसके बारे में मुझे बोलना ही नहीं है। जितना कंप्लेन किए हो उसका आप हिसाब कर लो, कितना ग्रेटिट्यूड करना है, इसलिए आधा घंटा 1 घंटा बैठ के 100 150 जितना हो सके लिखो। अगर लिखोगे आप ना देखोगे आपके लाइफ में मैजिक फिर आना चालू हो जाएगा। और हम लोग क्या करते 10 तो लिख लिए 20 तो लिख लिए, हो गया कितना लिखेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है, जहाँ कंप्लेन किए हैं वहाँ ग्रेटिट्यूड तो लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उस रिलेशन के लिए। मुश्किल हर संबंध में सोना छिपा रहता है, तो ध्यान से सुनिए ये सब। हाँ, हर संबंध में सोना छिपा रहता है। तो पहले वाला चैप्टर में क्लास 7 में था ना, जो हम लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे ढूंढना है, तो ऐसे ही इसमें भी वही बता रहा है सेम चीज। हर चीज में हर संबंध में आपको रिश्ते में सोना छिपा रहता है, सोना को हम लोगों को ढूंढना है। मुश्किल समय में भी अपने सारे संबंध और जीवन को समृद्धि बनाने के लिए आपको उस सोने सोने का खजाना खजाना होता है, मतलब उसको ढूंढना है। उस सारे संबंध और जीवन को समृद्धि बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है, खजाना नहीं खोजना होता है। आप सोने को ढले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबंधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। तो आपको ढूंढना है सोना, मतलब हम लोग उस इंसान का बहुत सारा अच्छा ही ढूंढना है। अब देखोगे ढूंढते 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 ना आपको आप उसका प्रति जो है वो तो कम हो जाएगा, फिर लगेगा अरे ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम भी किया था, उसके साथ तो मेरा रिश्ता तो था ना कभी फ्रेंड हो, या कोई रिश्तेदार हो, किसी पड़ोसी हो, उसके साथ रिश्ता था करके आज रिश्ता टूटा है। उस कारण के लिए चलो हो गया है। अब ये सब गलती ना खुद के लिए ही होता है, हम लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं। आप रियलाइज करोगे, मैं अभी रियलाइज करती हूँ, मेरा भी ऐसे कुछ समझ में अगर कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आता है तो मैं देखती हूँ कभी कभी मैं भी कंप्लेन की हूँ, तो उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। हाँ, तो उसके लिए ना सामने वाला जिम्मेदार है, वो मतलब तो ये तो करना ही नहीं है। अभी जो मैजिक बुक में जो आ गया है उसको बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसके कारण मेरे साथ ये हुआ, मेरे उसके कारण मेरे साथ ये मतलब नुकसान हो रहा है, या मेरे घर में अशांति हो रहा है, उसके कारण मेरे रिश्ता में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैंने तो ये बोलना ही नहीं है। ये मेरे लिए भी मैं भी बोलती हूँ उसके लिए ऐसे हो रहा है, तो ये ना आज से लिख लो कि जो भी हो रहा है मेरे साथ जैसे भी हो रहा है वो खुद उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। तो आज से आप इस चैप्टर से आप लिखना चालू करो, आपके साथ जो रिलेशन आपका जैसा है, मतलब टूटा हुआ है या कुछ है, तो आप उसके लिए कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड लिखो। ठीक है। आई एम फुली ग्रेटफुल टू, उस पर्सन का नाम लिख के, बिकॉज तुम्हारा
तुम्हारे साथ बचपन में हम बहुत सारे गेम खेलते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to because तुम मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to पर्सन के नाम लिखिए बिकॉज कुछ नहीं मिल रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले लिखो तुम्हारा हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर्सन का नाम लिख के बिकॉज तुम्हारा ड्रेस अप सेंस बहुत अच्छा लगता है। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर्सन का नाम लिखो बिकॉज तुम मेरी हर बात को समझते हो और समझते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पर्सन के नाम बिकॉज तुम मेरे लिए आनंदपुर से आनंदपुर में केवंझर केवंझर से ईटा डेकची लेके देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to पर्सन का नाम लेके बिकॉज मुझे एक सैमसंग का स्मार्ट वॉच दिए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कभी कोई गिफ्ट मिला है, कभी साथ में मिलके कहीं रेस्टोरेंट गए हो, खाना खाए हो तो बिकॉज तुमने हमें रायपुर में बारबेक्यू
लेके वहाँ खाना खिलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to him because हमने मुझे हर मंथ 500 रुपीज भेजने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम truly grateful to दैट पर्सन का नाम लिख के बिकॉज ये लाल किला में तारिणी मंदिर दर्शन करने लेके जाते थे। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे करके आप लिखते जाओगे, फिर उसको याद करोगे और बोलोगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाम भी आप पकड़ सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. मुझे माफ कर दो ना। कभी मैं कुछ ठेस पहुंचाई हूँ, मेरे बात का पूरा मान गए हो। मैं जान के भी करी होंगी या अनजाने में की हूँ तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप याद करो उस समय किस कारण के लिए आपका संबंध टूटा या वो नाराज है, बात नहीं कर रहे हैं। उस पल के लिए आप सॉरी मांगो। मैं अनजाने में मेरे से गलती हो गया, मुझे नहीं पता था तुमको ठेस पहुंचेगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस पल को याद करो, खुशी का पल को, और थैंक यू, आई लव यू बोलो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I love you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. I love you. Thank you. I love you. ऐसे करके आप इसको इस चैप्टर को लिखोगे और कंप्लीट करोगे। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? तो पूरा डीपली करना है। जब करेंगे मोबाइल को पूरा आप बंद कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, अब पूरा हर चीज को लेट गो करोगे। पहले जितना भी गुस्सा है, नाराजगी है, एक लेटर के माध्यम में ब्लैक पेन में लिख के उसको जला देना है। ठीक है, या बाथरूम में फ्लैश कर देना है। बहुत अगर आपको लग रहा है, अगर ऐसे कुछ नहीं है तो लेटर लिखने का जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर कुछ दिक्कत नहीं है, उसके बाद आता है ना कभी कभी, अरे मेरा तो गलती नहीं है, इसने ऐसे किया, तो उसको लिख लो। लिख के वो निकल जाएगा अपने मन से। उसको जला दो। फिर जलाने के बाद उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड लिखना है। बैठ के आराम से पूरा बैठ के समय निकाल के चैप्टर को अच्छे से करना है आज। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर। किसी का और कुछ डाउट है? काले होमवर्क है पूरा समस्त?
काली कौन चैप्टर थिला काली कौन चैप्टर थिला तो आज समस्त सकाळू लेखि सारलणी निजर काम कौन इजिली करिवो सेमती कले हबो काली समस्त काम सब हेला सेमती दिन को कैसे जादू बनाए कौन कौन किए थे किसका किसका काम कंप्लीट हुआ करथिले दीदी मोर हेछि आ मिनती तुम्हारा हेछि हां हम करिछि हेछि ना हां आ रेणु होला पूरा कंप्लीट होला वॉइस नहीं हां मोर पूरा कंप्लीट अछि सेमती आज एटा डेली लिखिया पे पड़िबो डेली रो काम होला आ केते तुम करथिलो वॉइस बंद अछि वॉइस बंद अछि हां हां ठीक अछि चल आज हमें एना गोटे मेडिटेशन करवा आज होची एप्रिल मास